हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित पांडे और आज हम बात करेंगे जैन समाज के बारे में। और हम ये भी जानेंगे कि वो दो भागों में कैसे बढ़ गए, जिसे हम जानते हैं श्वेतांबर एंड दिगंबर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वीडियो ब्रॉट यू बाय है पारस फर्नीचर की वजह से। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारे इतिहास में कई काल हैं, जिसमें से है एक ऋग्वेदिक काल जो सबसे पहला काल माना जाता है। ये 1500 BC में आया था। ये काल काफ़ी अच्छा था मानव के लिए। उनके जो नियम थे वो काफ़ी अच्छे थे। आइए जानते हैं कि नियम क्या है। ये काल 1500 BC में आया था और यहाँ पर जो राजा था वो सभाओं द्वारा नियुक्त किया जाता था। यहाँ पे राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। इसके अलावा यहाँ पे जो लोगों का जीवन व्यापन था वो जानवरों पर निर्भर रहता था। उनके दूध से, उनको चरा कर, उनको बेच कर ही अपना जीवन व्यापन करते थे यहाँ के लोग कृषि से अभी तक परिचित नहीं हुए थे। इसके अलावा यहाँ पर स्त्रियों को काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया जाता था, काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम दिया जाता था। मैं आपको बताऊँ, वहाँ पर स्त्रियों को एजुकेशंस की भी व्यवस्था थी, वो अपने आप को एजुकेट कर सकती थी। इसके अलावा वहाँ पे दहेज प्रथा नहीं थी। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर पुनर्विवाह का भी, यानी कि जो विधवाएं होती थी उनका पुनर्विवाह भी किया जाता था। ये एक बहुत ही उच्च सभ्यता मैं कहूँगा इसको। इसके साथ साथ यहाँ पर मूर्ति पूजन जो है वो नहीं किया जाता था। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मूर्ति पूजन जैसी कोई विधि नहीं थी। और इसके साथ साथ यहाँ पर 4 वर्ग बनाए गए थे, जो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आइए आगे चलते हैं। इसके बाद जो दूसरा काल आता है उसे कहते हैं उत्तर वैदिक काल। देखिए दोस्तों, उत्तर वैदिक काल 1000 BC में आया था। अब यहाँ पर राजा जो है वंशागत अनुसार चुना जाने लगा। वंशागत अनुसार का मतलब होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनता था। अब वो जो सभाएं थी वो निर्ध्वस्त कर दी गई थी। इसके साथ अब जब लोगों का जो जीवन व्यापन था वो जानवरों के साथ साथ कृषि पर भी निर्भर होने लगा। यहाँ के लोग कृषि से परिचित हो गए, कृषि करने लगे और अपना जीवन व्यापन करने लगे। समाज बनने लगा, मैं आपको कहूँ यहाँ पर तो। और जो राजा था वो वंशागत अनुसार, जैसे कि मैंने बताया, चुना जाने लगा। यहाँ पर जो सबसे गलत चीज़ थी वो थी यज्ञ कर्मकांड के जो प्रभाव थे वो जानवरों पर बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए। यहाँ पर यज्ञ और कर्मकांड में इस तरीके से लोग विलीन हुए कि वो जानवरों की हत्या करते थे, जानवरों की बलि दिया करते थे पूजा और यज्ञ करते समय, जिसका सीधा सीधा संबंध कृषि से था और इसका कृषि पर बहुत बुरा परिणाम हुआ। इसके साथ साथ जो वैश्य समाज था वो कृषि और कर दोनों भरता था और कोई भी वर्ग कृषि और कर नहीं भरता था सिवाय वैश्य समाज के। तो वैश्य समाज काफ़ी दुखी था, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा जानवरों की बलि दी जाती थी तो कृषि करने के लिए जानवर होते नहीं थे और जिसका कृषि पर बहुत बुरा परिणाम पड़ता था और इन्हें कर देना पड़ता था। और इनसे जो छोटा वर्ग था उसे हम शूद्र कहेंगे। शूद्र का काम था बाकी तीनों जो क्लासेस थी उनका सेवा करना, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों की सेवा जो शूद्र करते थे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे मानव को कैटेगरी में बांट दिया गया था, छोटा, ऊंचा, बड़ा, इस तरीके से। इसके साथ साथ जो सबसे बुरी चीज़ हुई वो हुआ स्त्रियों की आज़ादी पर प्रतिबंध। अब यहाँ पर स्त्रियों को सभाओं में नहीं आ सकती, वो अपने पति के साथ यज्ञ नहीं कर सकती और इसके साथ उनकी एजुकेशंस पर भी एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। सती होना, यानी जो विधवाएं होती थी उन्हें जला दिया जाता था उनके पति के साथ ही। तो ये बहुत ही अत्याचार वाला काल मैं इसे कहूँगा, जिससे जानवरों पर हिंसा, स्त्रियों पर हिंसा होने लगे। और जब भी हम देखते हैं कि अत्याचार होते हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें भी एग्जिस्टेंस में आती हैं और इस तरीके से हम देखते हैं कि इनकी वजह से कई धर्म एग्जिस्टेंस में आए और जो एक अच्छा धर्म एग्जिस्टेंस में आए उसे हम जैन धर्म कहते हैं। जैन धर्म बेसिकली क्षत्रियों की क्लास से आया था, यानी हम कह सकते हैं कि जो जैन धर्म एग्जिस्टेंस में लाने वाले थे वो क्षत्रिय थे। आगे चलते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैश्य कृषि और कर दोनों करते थे, तो जैन समाज से वैश्य बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए। इसका सबसे अच्छा कारण मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से हम जानते हैं कि अब जब सब कुछ कृषि पर निर्भर है और जो जैन समाज है वो अहिंसावादी थे, यानी वो किसी जानवर हो, मनुष्य हो, पशु हो, उनको हत्या करने पर ये उनको रोक थी। मतलब वो अहिंसावादी थे, वो अहिंसा प्रेमी थे, वो किसी की भी हत्या या दुख तकलीफ नहीं देख सकते थे और वो इस पर प्रतिबंध लगा रहे थे, जिससे वैश्य समाज काफ़ी खुश हुआ और उनकी तरफ काफ़ी आकर्षित हुआ। बेसिकली अगर हम जैन की बात करें तो जैन का जो मतलब होता है जिन का मतलब होता है विजेता, जो अपनी मन, वाणी, काया पर विजय पा चुका हो। ये बहुत ही कठिन प्रैक्टिस है मैं अगर आपको कहूँ तो। और जैसे कि मैं देखूँ, जो इन प्रैक्टिस करने वाले जो 24 तीर्थकार थे, ये टोटल 24 तीर्थकार हुए जिन्होंने महाज्ञान प्राप्त किया और जैन धर्म को काफ़ी ऊंचे स्तर पर ले गए। इसमें जो इनके जो फर्स्ट तीर्थकार थे उनका नाम था ऋषभ देव जी।
और जो 23rd तीर्थकार थे उनका नाम था पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ जी ने 4 नियम दिए अच्छे जीवन यापन के लिए, जिसमें से सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा यानी किसी भी जानवर, पशु, मनुष्य को दुख, पीड़ा या उसकी निर्मम हत्या नहीं करनी चाहिए। इसके साथ अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है जितना धन आपको ज़रूरत हो उतना ही बटोरना चाहिए, ज़्यादा धन संचय नहीं करना चाहिए। इसके साथ असत्य। असत्य का मतलब होता है यहाँ पर कि चोरी न करना। ये 4 नियम दिए थे अच्छे जीवन यापन के लिए। इसके साथ अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जैन धर्म में स्त्रियों को भी अनुमति दी गई कि वो इस धर्म को अपना सके, उनको आज़ादी दी गई हर तरह से। और मैं जैसे जानता हूँ कि आप भी जानते हैं ये चीज़ कि अंतिम जो हमारे तीर्थकार, जो अभी 24वें तीर्थकार थे, वो महावीर स्वामी जी थे, हमारे महावीर स्वामी जी। जैन धर्म का मानना था कि पुनर्जन्म और कर्मवाद ही आपका मृत्यु का कारण है। इनका मानना है कि जिस तरीके से हम कर्म करेंगे, ये पुनर्जन्म पे बिलीव करते थे, और जैसे हम कर्म करते हैं, हम अच्छे कर्म करते हैं हमें अच्छी मृत्यु मिलती है, हम बुरे कर्म करते हैं हमें बुरी तरीके से मृत्यु मिलती है। तो कुछ अच्छे नियम दिए थे कि जिससे आप अच्छा जीवन जी सके और आपको अच्छी मृत्यु प्राप्त हो, ये मानते थे इस बात को। जैसे हम जानते हैं कि जन्म में कोई मूर्ति पूजन का प्रचलन नहीं था, किसी तरह की मूर्ति पूजन का यहाँ पर प्रचलन नहीं था जैसे ब्राह्मण कैटेगरी में था। तो यहाँ पर जो हमारे महावीर थे, उनके महावीर स्वामी जी के जाने के बाद उनके प्रेम प्रति या उनकी यादों में यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई और उनकी पूजा की जाती है। इसके साथ साथ महावीर जी ने, जैसे हम पहले जानते हैं कि अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय। सत्य मतलब सत्य का मतलब होता है हमेशा सत्य बोलिए, झूठ मत बोलिए। और अहिंसा का मतलब किसी के साथ हिंसा मत कीजिए। अपरिग्रह का मतलब होता है कि ज़्यादा धन न संचय करना, और असत्य का मतलब चोरी न करना। इसके साथ साथ महावीर जी ने एक और नियम बनाया जिसको कहते हैं ब्रह्मचर्य, यानी आजीवन कुंवारा रहना। ये इसलिए ताकि आप ज़्यादा ध्यान लगा सके, ज़्यादा ज्ञान पा सके, ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके जैन समाज की। इसके साथ साथ एक शब्द का मतलब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा जिसे कहते हैं समयक। समयक बेसिकली उन लोगों के लिए था जो लोग, हम जानते हैं कि जैन धर्म की प्रैक्टिस इतनी कठिन थी कि हर व्यक्ति की बस की बात नहीं थी कि अपने परिवार को छोड़कर इस तरीके से प्रैक्टिस कर सके। तो बहुत सारे नियमों के आगे समयक शब्द यूज़ किया गया। समयक का मतलब जितना आपसे हो सके, जितना आप कर सके उतना कीजिए। अगर आप एक जैन धर्म को फॉलोअर हैं तो समयक वर्ड आपके लिए यूज़ किया जा सकता है कि अगर आप परिवार वाले हैं तो आपसे जितना हो सके उस रूल्स को आप फॉलो कीजिए, वही आपके लिए सबसे अच्छा है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चलेंगे जिसका नाम है मतभेद। इनके बीच में क्यों मतभेद हुए और क्यों ये 2 भागों में बट गए। एक थे पार्श्वनाथ जी जो हमारे 23rd तीर्थकार थे। वो कहते थे कि भाई निचले और ऊपरी अंगों को सफ़ेद कपड़ों से ढका जाए और प्रैक्टिस की जाए, जबकि हमारी महावीर जैन जी का कहना था कि निर्वस्त्र प्रैक्टिस की जाए बिना कपड़ों के। वो इसलिए ऐसा कहते थे कि ताकि हम अधिक संयम और अधिक कंट्रोल अपने आप पर पा सकें और हम ज्ञान प्राप्ति की ओर जल्दी बढ़ सकें। इस तरीके से जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया, श्वेतांबर एंड दिगंबर। देखिए, श्वेतांबर वो लोग होते हैं जो अपने ऊपरी और निचले पार्ट को सफ़ेद कपड़ों से ढकते हैं और वो प्रैक्टिस करते हैं, और दिगंबर वो होते हैं जो नग्न होते हैं, वो कपड़ों का पूरी तरीके से त्याग करते हैं, और ये प्रैक्टिस बहुत कठिन होती है। और इसके साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य, उस समय जब चंद्रगुप्त मौर्य का काल था तो उन्होंने इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया, और कर्नाटक में उन्होंने इसका जो हमारा जैन समाज है उसका काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रचार और प्रसार किया। आइए बात करते हैं कि दक्षिण भारत में जैन धर्म क्यों काफ़ी फैला और काफ़ी विकसित हुआ। तो हम बात करते हैं मगध की। मगध में जैन समाज रहता था। मगध में एक अकाल पड़ा, जो अकाल 12 वर्ष तक चला। मैं आपको बताऊं, ये मगध में जब अकाल 12 वर्ष तक चला तो कुछ जैन संत दक्षिण भारत की ओर चले गए। जब वो दक्षिण भारत की ओर चले गए तो ये 2 भागों में, जिस तरह मैं जानता हूँ कि जब आप 2 अलग अलग जगहों पे चले जाते हैं तो उस तरीके से आपके नए नए कल्चर्स आ जाते हैं। तो जो मगध में ही रह गए थे, जो अकाल में ही रह गए थे, उन्हें श्वेतांबर कहा जाता है, और जो दक्षिण भारत में चले गए थे उन्हें दिगंबर कहा जाता है। आइए बात करते हैं कि जैन समाज ने हमें क्या सीख दी है और उनके क्या योगदान है। बेसिकली जैन समाज ने वर्ण व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। कोई इंसान छोटा है, कोई इंसान बड़ा है, इस प्रणाली को ख़त्म कर दिया। सब लोग एक हैं, स्त्री पुरुष हर कोई इस प्रैक्टिस को अपना सकता था, जैन समाज की नीति को अपना सकता था, और बिना किसी को दुख दिए अपने जीवन को अच्छे मार्ग पे ला सकता था। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखें, जैन समाज आज भी और उस समय भी सिर्फ व्यापार करता था। देखिए, व्यापार का स्तर अगर कोई ऊंचा लाने वाला है तो वो है जैन समाज। उस समय भी व्यापार का स्तर काफ़ी ऊंचा, जिसका योगदान था व्यापार में, वो थे जैन समाज। आज भी अगर हम देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान जैन समाज का है। देखिए, वो इसलिए क्योंकि ये लोग कृषि नहीं करते थे, वो भी एक तरह की हिंसा है पौधों के साथ, फसलों के साथ। उसके साथ साथ ये बलि नहीं देते किसी की, और ये अहिंसा प्रेमी होते हैं।
इसलिए जो सबसे सेफर साइड है यानी कि व्यापार करना, जिसमें आप बहुत कम ही किसी को तकलीफ देते हैं, तो इस तरीके से ये अहिंसा प्रेमी थे, इसलिए इन्होंने व्यापार को चुना तब भी और आज भी। इस तरीके से हमारा भारत इनके थ्रू काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा, चाहे व्यापार माध्यम से हो चाहे अहिंसा प्रेमी हो। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इनसे हमें क्या सीख मिली और हमें भी ये मैसेज मिलता है कि हमें अहिंसा प्रेमी होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।